नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर संपन्न हो चुका है। द्वितीय चरण का मतदान, जिसमें 20 जिले के 122 विधानसभा सीट है, उस पर 11 तारीख को होना है। आज शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और अब आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अररिया जिले की। ये जहां मतदान होना है 122 विधानसभा सीटों पर, उनमें अररिया जिला भी है। अररिया जिले में 6 विधानसभा सीट है और उन 6 विधानसभा सीटों में आप कह सकते हैं कि 4 विधानसभा सीट को आप एक पाले में रख सकते हैं और 2 विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कि जीतने वाला और हारने वाला दोनों का दोनों मुसलमान ही होगा। तो इन 2 विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति है, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अररिया जिले में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उसका मोटे तौर पे मैं संक्षिप्त में बताऊं कि नरपतगंज, वहां पर यादव जाति से ही दोनों पक्ष के उम्मीदवार हैं। चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो, चाहे वो महागठबंधन के उम्मीदवार हो। बीजेपी के उम्मीदवार है देवंती देवी यादव और दूसरा है मनीष यादव, वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। रानीगंज विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है, तो जदयू के उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार जो है हिंदू समाज के ही है। फारबिसगंज में विद्यासागर केसरी बीजेपी के उम्मीदवार है। पिछली बार वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी वहां पर हिंदू उम्मीदवार को ही उतारा है। ठीक है। इसके अलावा सिकटी विधानसभा सीट है, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार है विजय मंडल, जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो भी हिंदू। और इस बार आरजेडी के बदले वहां से प्रमाणिक वो लड़ रहे हैं, वो भी उम्मीदवार हैं वीआईपी के। लेकिन ये जो जोकीहाट और अररिया विधानसभा सीट है, यहां से जीतने वाला भी हारने वाला भी मुसलमान ही होगा और इन दोनों सीटों पर एनडीए मुकाबले से बाहर है। यहाँ की लड़ाई स्पष्ट है कि लड़ाई एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच होना है। इस बात की परीक्षा होना है कि अररिया और जोकीहाट के बहाने कि मुसलमान क्या इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान करेगा या फिर ओवैसी की भाषा में अपना नेता, अपना नेतृत्व विकसित करने के लिए मुसलमान वोट करेगा। इस बात की परीक्षा होनी है अररिया और जोकीहाट विधानसभा सीट में, मतलब उन विधानसभा सीटों में जहां मुसलमान ही केवल चुनाव जीतते या हारते हैं। तो बात करते हैं कि जो कि अररिया विधानसभा सीट पर पिछली बार क्या हुआ। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे मोहम्मद ओबैदुर रहमान, इस बार भी उम्मीदवार हैं वो। पिछली बार उन्होंने जदयू की जिस शगुफ्ता अजीम को 47,936 वोट से हराया था, इस बार भी शगुफ्ता अजीम ही वहां एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं, जदयू की उम्मीदवार है। लेकिन पिछली बार एआईएमआईएम के राशिद अनवर को यहां मात्र 8,924 वोट मिला था। ठीक है। लेकिन इस बार जो स्थिति है अररिया में स्थिति यह है कि एआईएमआईएम के मंजूर आलम कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं मतलब कांग्रेस के ओबैदुर रहमान को। क्यों? इसलिए कि पिछली बार क्या हुआ था और इस बार भी ऐसा नहीं है कि शगुफ्ता अजीम को वोट नहीं मिलेगा, शगुफ्ता अजीम को भी वोट मिलेगा, लेकिन शगुफ्ता अजीम जीतेंगी नहीं। ये बात मैं कह रहा हूं, जीत हार का फैसला वो कांग्रेस के ओबैदुर रहमान और एआईएमआईएम के मंजूर आलम के बीच ही होगा। इसलिए होगा कि नए परिसीमन जो 2008 के बाद जो नया 2008-9 में जो नया परिसीमन हुआ, जिसके आधार पर वहां विधानसभा का चुनाव अब हो रहा है 10, 15, 20 और 25 अब। ठीक है। तो नए परिसीमन के बाद वहां जो जनसंख्या में परिवर्तन आया, उससे पहले क्या था? उससे पहले अररिया लोकसभा सीट सुरक्षित लोकसभा सीट था और अररिया विधानसभा सीट पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि केवल मुसलमान ही जीत सकता है। अब वहां स्थिति है कि अब मुसलमान आबादी वहां लगभग 60% से अधिक मतदाता है पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े के अनुसार। ठीक है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वहां मुसलमानों की आबादी लगभग 65% है अररिया में। तो इसीलिए मुख्य मुकाबला वहां पर एकदम और जो माहौल है वहां, चूंकि पिछली बार की तुलना में मुसलमानों के बीच ओवैसी
कि पार्टी ने ये इस बात को पहुंचाने में कामयाबी हासिल किया है और उसकी भी परीक्षा होनी है अररिया और जोकीहाट विधानसभा सीट पर, या और कुछ विधानसभा सीट है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कि मुसलमान क्या यादवों की दरी बिछाने के लिए है, ये बड़ा सवाल। तो इसी की परीक्षा होनी है अररिया में। वही स्थिति है जोकीहाट में। जोकीहाट में भी पिछली बार मित्रों मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था, तो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के दो पुत्र टकराए थे। पिछली बार AIMIM की टिकट पर लड़े थे शाहनवाज आलम, लेकिन शाहनवाज आलम बाद में क्या हुआ कि शाहनवाज आलम बाद में जो है वो चुनाव जीतने के बाद RJD में शामिल हो गए, और सरफराज आलम जो RJD में थे इस बार वो जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनसुराज में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच मतलब RJD के शाहनवाज आलम और सरफराज आलम जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, इनके बीच मंजर आलम जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं और मुर्शीद आलम AIMIM के उम्मीदवार हैं। तो इनके बीच जो मुकाबला होना है, पिछली बार वहां NDA की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार लड़े थे, रंजीत यादव, जिनको लगभग 50,000 वोट आया था, 48,000 वोट आया था। सरफराज आलम जो तस्लीमुद्दीन के बड़े पुत्र हैं, उनको मिला था 52,000 और 59,000 वोट शाहनवाज आलम को AIMIM को मिला था। तो इस बार भी स्थिति यही है कि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। जदयू के उम्मीदवार यहां भी बाहर है रेस से। जोकीहाट में भी जदयू के उम्मीदवार को वही वोट मिलना है जो वोट पिछली बार रंजीत यादव को मिला था। पिछली बार जो वोट रंजीत यादव को मिला था वही वोट मंजर आलम जदयू को मिलेगा। वो वोट है हिंदुओं का वोट। लेकिन लड़ाई जो है वहां स्थानीय स्तर पर लोगों की लड़ाई जो है पसंद चुनना है, क्योंकि आपने देखा होगा सीमांचल का ट्रेंड, मुसलमानों का 90% वोट जहां मुसलमानों ने तय किया कि AIMIM को देना है। अपवाद को छोड़ दीजिए, एक आध दो सीट अपवाद है, जैसे जोकीहाट एक्सेप्शन था पिछली बार, इस बार भी बन सकता है, क्योंकि दो भाई भी टकरा रहे हैं और दोनों भाई राजनीति में सक्रिय हैं, सरफराज और शाहनवाज। ठीक है, तो लेकिन मोटे तौर पे आपने देखा कि अररिया में AIMIM को वोट ही नहीं मिला मुसलमानों का। तो जहां मुसलमानों ने तय किया, कांग्रेस को तय किया कि किशनगंज में केवल कांग्रेस को वोट देंगे, तो वहां AIMIM को वोट नहीं मिला। अररिया में कांग्रेस को तय किया तो AIMIM को वोट नहीं मिला। लेकिन जहां AIMIM को तय किया तो पूरा का पूरा वोट देकर, चाहे वो अमौर विधानसभा सीट हो, ठीक है, चाहे वो पिछली बार जहां जीते थे, ठीक है, ऐसी सीटें हैं आपको बहादुरगंज, ठीक है, वहां पर मुसलमानों ने केवल मोहम्मद अंजार नईमी एक तरफा वोट दिया और वहां पर जो है महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला। तो ये चीजें ट्रेंड रही है। तो इसी का असर है कि देखिए कि अररिया और जोकीहाट दोनों में लड़ाई, मुख्य लड़ाई में महागठबंधन और AIMIM के बीच होना है। जीतता कौन है? जीतता मतलब एक ही चीज तय करना है वहां के मुसलमान मतदाताओं को कि मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाना है या फिर तेजस्वी यादव से ओवैसी की भाषा में अपना हिस्सा मांगना है। अंतिम परिणाम 14 नवंबर को आएगा। नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। पॉलिटिकल आइडिया पर हर उस खबर का विश्लेषण आपको मिलेगा जिसको जानने की रुचि, जिस समाचार को समझने की रुचि आपके अंदर है। ठीक है, हम समाचार नहीं बल्कि समाचार का विश्लेषण करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।